आज की कहानी है बीबी की बेशर्म बहन। संकेत ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो आईने के सामने खड़ा होकर अपने बालों में कंघी कर रहा था। उसकी पत्नी दीक्षा किचन में गर्मा गर्म पराठे बना रही थी। तभी दीक्षा का मोबाइल फोन जो उसके बिस्तर पर रखा हुआ था वो बज उठा। संकेत ने फोन देखा तो उस पर डिम्पल कॉलिंग लिखा आ रहा था। तभी दीक्षा की आवाज किचन से आई, संकेत मेरा फोन बज रहा है, अरे देखो तो किसका है। डिम्पल का है, संकेत ने कहा। तुम उठाओ ना, देखो तो क्या बोल रही है। लेकिन संकेत ने डिम्पल का कॉल पिक नहीं किया। इस बीच कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तभी एक बार फिर डिम्पल का कॉल आने लगा। संकेत ने मोबाइल उठाया और उसे लेकर दीक्षा के पास गया। लो तुम ही बात कर लो ना। तुम भी संकेत हद करते हो। डिम्पल तुम्हारी साली है, तुम उससे ऐसे बिदकते हो जैसे कि वो तुम्हें खा जाएगी। यह कहकर दीक्षा ने फोन उठाया। उसके फोन उठाते ही डिम्पल ने कहा, तू इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठा रही थी? सुबह सुबह ही जीजा जी से रोमांस कर रही थी क्या? अरे यार, शादी के बाद सुबह सुबह रोमांस पति के साथ नहीं, किचन में पराठों के साथ होता है। पराठे बना रही हूँ। तुम्हारे जीजा जी का ऑफिस का समय हो रहा है ना? सही है। सुन, मैं 3 महीने के लिए दिल्ली आ रही हूँ, ऑफिस की ट्रेनिंग है। सच? सुबह सुबह तो तुमने मस्त खुशखबरी दी है। आजा, बहुत दिन हुए तुमसे मिले। यहाँ मिलकर तीनों खूब मस्ती करेंगे। डिम्पल दीक्षा की मौसेरी बहन थी। दोनों बहनें कम, दोस्त ज्यादा थी। दीक्षा ने डिम्पल के आने की बात खुशी खुशी संकेत को बताई तो उसका मुंह उतर गया। कब आ रही है वो? परसों की फ्लाइट है उसकी। परसों? इतनी जल्दी? कितने दिनों का प्लान है? संकेत ने ये बात ऐसी कही जिसे सुनकर दीक्षा ने उससे कहा, क्या बात है? डिम्पल के आने की बात पर इतना ठंडा रिएक्शन? अरे जीजा जी लोग तो साली के आने पर खुश होते हैं और एक तुम हो। चेहरे का रंग उतर गया है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरा रंग क्यों उतरेगा? संकेत डिम्पल के आने की बात सुनकर नर्वस हो गया था। जब वो कार ड्राइव करके अपने ऑफिस जा रहा था तो उसे डिम्पल के साथ अपनी मुलाकात याद आ रही थी। 2 साल पहले की बात है। संकेत दूल्हे की ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो स्टेज पर खड़ा था, वरमाला की तैयारी हो रही थी। तभी डिम्पल आ गई और बोली, जीजा जी आप तो बहुत ही हॉट लग रहे हैं। जी कर रहा है कि आपको हक कर लूं। डिम्पल की बात सुनकर संकेत उसे घूरने लगा तो डिम्पल ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, ऐसे क्यों घूर रहे हैं? कुछ करने का इरादा है क्या? संकेत तब भी डिम्पल को घूर रहा था। तभी डिम्पल जोर जोर से खिलखिलाते हुए बोली, अरे जीजा जी आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं कोई गैर नहीं, आपकी आधी घरवाली साली हूँ। डिम्पल नाम है मेरा। वरमाला के स्टेज पर यही थी डिम्पल के साथ उसकी पहली मुलाकात। संकेत और दीक्षा की शादी हो गई। जब वो दीक्षा को विदा करके ले जाने लगा तो डिम्पल उसके पास आई और उसके कानों में कहा, क्यों जीजा जी, रात को सोने तो दोगे ना? डिम्पल की बात सुनकर संकेत के मन में डिम्पल की एक अलग ही छवि बन गई। फिर उन दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई। संकेत उस दिन ऑफिस में भी अपसेट रहा। खैर डिम्पल के आने का दिन आ गया। संकेत ने दीक्षा से कहा, दीक्षा तुम जाओ, डिम्पल को ले आओ एयरपोर्ट से। दीक्षा ने कहा, नहीं नहीं संकेत, तुम ही जाओ, मैं तब तक लंच तैयार करके रखूंगी। उदास मन से संकेत एयरपोर्ट गया। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो डिम्पल की फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। वो एयरपोर्ट के बाहर काले रंग की मिनी एस्कॉर्ट में खड़ी थी। जैसे ही संकेत वहां पहुंचा उसने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। संकेत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या जीजा जी, बहुत तड़पाते हो आप। कहाँ रह गए थे आप? 10 मिनट से आपकी खूबसूरत और हॉट साली आपका वेट कर रही है और आप हैं कि अब आ रहे हैं? संकेत ने कहा, वो ट्रैफिक में फंस गया था। अरे कभी हमारी निगाहों के घेरे में भी फंसिए ना, निकलने का मन ही नहीं करेगा। यह कहकर डिम्पल फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और एक बार फिर से संकेत के गले लग गई। संकेत चुपचाप खड़ा डिम्पल को देखता रहा। क्यों जीजा जी, इसी तरह चिपके रहना है या घर भी चलना है? संकेत की आंखें शर्म से झुक गई। कुछ देर बाद डिम्पल और संकेत कार में बैठकर घर की ओर चल पड़े। डिम्पल ने जैसे ही दीक्षा को देखा तो बोली, अरे डार्लिंग कितनी खिल गई हो तुम। लगता है जीजा जी खूब प्यार करते हैं तुम्हें। तू भी कर ले शादी,
तुझे भी तेरा पति खूब प्यार करेगा। क्या दीक्षा, तुम भी प्यार करने के लिए शादी की क्या जरूरत? क्यों जीजाजी? यह कहकर डिम्पल ने संकेत को आंख मार दी। संकेत इधर उधर देखने लगा। डिम्पल के आए हुए अब 2 सप्ताह हो गए थे और इन 2 सप्ताह में उसने कई बार संकेत को छेड़ा और कई बार उसके साथ ऐसी हरकत की कि उसका मन हुआ कि वो दीक्षा को बता दे। 2 दिन पहले की बात है, दीक्षा घर पर नहीं थी। डिम्पल बाथरूम में नहा रही थी। तभी उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, जीजाजी जीजाजी, अरे जल्दी आइए, मुझे बचाइए। संकेत उस समय एक बहुत ही जरूरी फाइल पर काम कर रहा था, लेकिन उसने जैसे ही डिम्पल के चिल्लाने की आवाज़ सुनी वो भागा भागा बाथरूम की ओर गया। डिम्पल अब भी चिल्ला रही थी, जीजाजी जीजाजी, बचाइए बचाइए। डिम्पल ने बाथरूम का दरवाजा खोला। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे। वो एक बार फिर से संकेत के गले लग गई। क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? संकेत ने कहा। जीजाजी जीजाजी, अभी यहाँ पर एक छिपकली थी, वो मुझे घूर रही थी। छिपकली? यहाँ छिपकली कैसे आ गई? वो मुझे नहीं पता, शायद मुझे नहाने देखने का उसका मन हो। यह कहकर वो एक बार फिर से हंस पड़ी। इस बार संकेत को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। संकेत ने कहा, डिम्पल देखो, यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज यह सब मत किया करो। अगर दीक्षा को पता लग गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? दीक्षा को बोलेगा कौन जीजाजी? यह कहकर एक बार फिर से अपनी एक आंख मारी। संकेत वहां से चला गया। लेकिन डिम्पल की इन सब हरकतों के कारण संकेत बहुत टेंशन में रहने लगा। एक दिन जब दीक्षा ने उससे कारण पूछा, संकेत ने कहा, दीक्षा, मुझे डिम्पल का बिहेवियर सही नहीं लगता है। वो कुछ अजीब सा मजाक किया करती है, मैं उससे कंफर्टेबल फील नहीं करता। दीक्षा ने कहा, संकेत तुम भी ना, अरे वो साली है तुम्हारी, वो नहीं करेगी तुमसे मजाक तो फिर कौन करेगा? अरे वो हमेशा से ऐसी ही है, उसकी बातों पर इस तरह टेंशन हो जाओगे तो फिर हो गया। संकेत भी दीक्षा की बातों को सुनकर चुप्पी लगा दिया। लेकिन उस रात की घटना ने संकेत की चुप्पी तोड़ दी। असल में कुछ दिनों से दीक्षा की तबीयत ठीक नहीं रह रही थी। उस रात दीक्षा को दवा देकर संकेत गैलरी में टहल रहा था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी डिम्पल वहां गई। क्या हुआ जीजाजी, नींद नहीं आ रही है क्या? हाँ, थोड़ा सिर में दर्द है, संकेत ने कहा। अरे तो मुझे बोला क्यों नहीं? रुकिए, मैं अभी आपको बाम लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, संकेत ने कहा। लेकिन डिम्पल कहाँ मानने वाली थी। वो बाम की शीशी ले आई और संकेत को जबरदस्ती बैठाकर उसके सिर में बाम लगाने लगी। बाम लगाते लगाते वह संकेत के करीब भी आ रही थी और वो जानबूझकर अपने गर्म सांसें संकेत के ऊपर छोड़ रही थी। संकेत को अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन वो वही हरकतें किए जा रही थी तो संकेत का गुस्सा फूट पड़ा। डिम्पल प्लीज ये मत करो, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, ये सब मुझे पसंद नहीं। देखो, किसी भी रिश्ते की एक सीमा होती है, उसे तोड़ो मत। मैंने माना कि जीजा साली के बीच मजाक का रिश्ता होता है, लेकिन मजाक का यह मतलब नहीं है कि फीलिंग का ही मजाक बन जाए। मेरी वाइफ बीमार है, पिछले कई दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ। हर वक्त सोचता रहता हूँ कि दीक्षा जल्दी से ठीक हो जाए और तुम हो कि। संकेत ने इतनी जोर से यह सब कहा कि दीक्षा बाहर आ गई। अरे दीक्षा, तुम क्यों बाहर आ गई? संकेत ने कहा। आई एम सॉरी संकेत, तुमने मुझे पहले भी बोला था, लेकिन मैंने सीरियसली नहीं लिया। डिम्पल, संकेत सही कह रहे हैं, मजाक के रिश्ते की आड़ में कुछ भी करने की छूट नहीं दी जा सकती। सॉरी डिम्पल, लेकिन तुम हमें अकेला छोड़ दो और खुशी से रहने दो। हालांकि अब डिम्पल को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन लोगों से माफी मांगी और अगले ही दिन वहां से चली गई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली कहानी में।